लेट्स माइक राजस्थान न्यूज। नमस्कार, मैं शिवांगी। आप सुन रहे हैं लेट्स माइक राजस्थान न्यूज। चलिए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अशोक गहलोत ने इंतजार शास्त्र चैप्टर 13 जारी किया। मदन राठौर ने गहलोत, डोटासरा और जूली पर कसा तंज। टीकाराम जूली ने कहा, सरकार के वकील अपराधियों का पक्ष न रखें। गोविंद सिंह डोटासरा ने मोदी की सरेंडर नीति पर हमला किया, कहा उद्योग और कामगार प्रभावित। और अब खबरें विस्तार से। अशोक गहलोत ने इंतजार शास्त्र चैप्टर 13 जारी किया। गहलोत ने जोधपुर की नई सड़क पर बन रही मल्टी लेवल पार्किंग परियोजना में देरी को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि 2013 में प्रोजेक्ट को रोक दिया गया, जबकि 2018 में कांग्रेस सरकार ने इसे फिर से शुरू किया। कोविड के बावजूद 2022 में काम आगे बढ़ाया गया, लेकिन अब भाजपा सरकार फंड की कमी का बहाना बनाकर परियोजना को पूरा नहीं कर पा रही है। नई सड़क मल्टी लेवल पार्किंग। जोधपुर की नई सड़क की भीड़भाड़ वाली जगह पर पार्किंग की जगह उपलब्ध करवाने के लिए वर्ष 2013 में 675 वाहनों की पार्किंग उपलब्ध करवाने की परियोजना शुरू की गई। इसके लिए लगभग 2317 वर्ग मीटर जगह एवं पहले फेज के लिए 28 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। यह जगह पुलिस कंट्रोल रूम की थी, इसलिए पार्किंग का काम पूरा होने के बाद यहां पुलिस कंट्रोल रूम की नई इमारत भी बनाई जाएगी। परंतु 2013 में सत्ता परिवर्तन के बाद आई भाजपा सरकार ने काम रोक दिया और 5 साल तक काम बंद रहा। कांग्रेस सरकार आने के बाद पुनः इस प्रोजेक्ट पर ध्यान दिया गया, परंतु कोविड के कारण 2022 में पुनः शुरू हुआ। यह काम अक्टूबर 2024 तक पूरा होना था, परंतु भाजपा सरकार के लेट लतीफी के कारण इसकी तारीख फरवरी 2026 तक बढ़ा दी गई। वर्तमान स्थिति को देखकर लगता नहीं कि यह काम 2026 में भी पूरा हो सकेगा। मदन राठौर ने कांग्रेस नेताओं पर तंज कसते हुए कहा कि अशोक गहलोत, गोविंद सिंह डोटासरा और टीकाराम जूली जलेबी रेस में दौड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि तीनों नेताओं में होड़ मची हुई है और हर कोई यही चाहता है कि जलेबी मैं लपक लूं, यानी राजनीतिक लाभ खुद हासिल कर लिया जाए। राठौर का ये बयान राज्य की सियासत में चल रही खींचतान पर कटाक्ष के रूप में देखा जा रहा है। गोविंद सिंह जी का भी आजकल वो भी सुर्खियों में आना चाहते हैं, क्योंकि जूली साहब आगे बढ़ रहे हैं। कांग्रेस में जूली जी के प्रति मान्यता बढ़ती जा रही है। ऊपर का नेतृत्व भी उनको महत्व देने लगा है, तो डोटासरा जी को अपनी जमीन खिसकती नजर आ रही है। और गहलोत साहब को भी लग रहा है कि अब हो सकता है भाई वो मुंगेरी लाल के सपने वो भी देख रहे हैं, तो जूली साहब भी देख रहे हैं, तो उनको लगा कि अब क्या होगा, हम दौड़ में आगे, जलेबी रेस में कौन आगे निकले, उस दौड़ में तो लगे हुए तीनों ही। डोटासरा जी, गहलोत साहब और जूली साहब तीनों ही जलेबी रेस में दौड़ रहे हैं कि लेकर के पहले मैं लपक। राजस्थान के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी मामले में सरकार का ध्यान खींचा। जूली ने आरोप लगाया कि सरकार के वकील शिवमंगल शर्मा उसी लॉ फर्म से जुड़े हैं जो एक सह आरोपी सिद्धार्थ चौहान की पैरवी कर रही है। उन्होंने सरकार से पीड़ितों को न्याय दिलाने और जिम्मेदार वकील को मामले से अलग करने की मांग की। और उनकी जो कंपनी, जो फर्म है, उनकी कंपनियों के विपक्ष में, जो कंपनी के विरोध में जो हमारी जो फर्म खड़ी है, जो वकीलों की है, आरा एंड कंपनी, वो सेम हो गए। यानी कि जो सह आरोपी का बचाव कर रहे हैं वो भी वही लोग हैं और जो सरकार की तरफ से पैरवी कर रहे हैं ये भी वही लोग हैं। इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट की भी क्लियर डायरेक्शन है कि कोई भी व्यक्ति दोनों पक्षों की तरफ से वकालत नहीं कर सकता, उसकी वकालत खारिज की जाती है। इसलिए ये लोग बहुत ही साजिश के तरीके से, मैंने ये पीछे इसलिए भी की है कि हो सकता है सरकार को पता ही नहीं हो कि उनकी तरफ से जो डबेलेजी उन्होंने नियुक्त किए हैं, वो जो पैरवी कर रहे हैं, उनकी कोई फर्म है जो सह आरोपी सिद्धार्थ चौहान की भी पैरवी कर रही है। ये उनके संज्ञान। राजस्थान के नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरेंडर नीति ने देश को आर्थिक संकट में डाल दिया है। डोटासरा ने बताया कि खाड़ी देशों में तनाव और कूटनीतिक नाकामी से राजस्थान के उद्योग, निर्यात और कामगार प्रभावित हुए हैं। उन्होंने कहा कि कच्चे माल की कीमतें बढ़ी, उत्पादन घटा और छोटे व्यापारी बर्बादी के कगार पर हैं।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के विजन के तहत रिम्स प्रोजेक्ट को मिशन मोड में आगे बढ़ाया जा रहा है। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने RUHS अस्पताल का दौरा कर डिजिटल सुविधाओं और एम्स जैसी विशेषज्ञ सेवाओं के शीघ्र विस्तार के निर्देश दिए। प्रोजेक्ट का उद्देश्य मरीजों की लंबी कतारें खत्म करना और उत्तर भारत के लिए एक मॉडल मेडिकल और शोध केंद्र बनाना है। कोटा ग्रामीण पुलिस ने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर 2 अंतर्राज्यीय महिला तस्करों परमजीत कौर और गुलशन कौर को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से 41.184 किलो डोडा चूरा जब्त हुआ, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 6.15 लाख रुपए बताई गई है। तस्करी में इस्तेमाल जर्मनी की ऑटोमोबाइल कंपनी की 50 लाख रुपए कीमत की लग्जरी कार भी पुलिस ने जब्त कर ली। दोनों महिलाओं के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। ऑपरेशन रूट क्लियरेंस के तहत कोटा ग्रामीण पुलिस के द्वारा एक और बड़ी कार्रवाई की गई है। कल शाम में चेचट पुलिस थाना के द्वारा नाकाबंदी की जा रही थी। नाकाबंदी के दौरान SHO चेचट मदन लाल RPS प्रोबेशनर के द्वारा एक ऑडी गाड़ी को रुकवाई गई, जिससे 42 kg डोडा चूरा, ऑडी कार और 2 अंतर्राज्यीय तस्कर को गिरफ्तार किया गया। जो गिरफ्तार होने वाले लोग थे उनका नाम परमजीत कौर और गुलशन कौर है। इसमें पुलिस और भी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, जो इन्होंने पहले भी कितने चक्कर लगा लिए थे और इनके जो प्रकरण है वो किस किस प्रकार के पूर्व में, उसके बेसिस पे आगे की अनुसंधान किया जाएगा। चित्तौड़गढ़ जिले की नवनियुक्त जिला कलेक्टर डॉक्टर मंजू ने पदभार ग्रहण कर लिया। डॉक्टर मंजू ने कहा कि उनका मुख्य लक्ष्य केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ जिले के हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचाना होगा। उन्होंने औद्योगिक विकास और नए रोजगार सृजन पर जोर देते हुए कहा कि प्रशासन आमजन की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए हमेशा तत्पर रहेगा। चित्तौड़गढ़ में मेरी दूसरी पोस्टिंग है। पहली पोस्टिंग मेरी श्रीगंगानगर डिस्ट्रिक्ट में एज ए डी एम मेरी सेकंड पोस्टिंग है। तो जिला चित्तौड़गढ़, जैसे कि आप सभी को विदित है, बहुत ही ऐतिहासिक और कल्चरल विरासत है हमारे यहाँ पे। महाराणा प्रताप जी की, महाराणा प्रभा जी की, मीराबाई जी की, इनकी जो विरासत की धरती में मुझे काम करने का मौका मिला है। तो जो केंद्र और राज्य सरकार की जो फ्लैगशिप स्कीम्स हैं, जो प्रायोरिटीज़ हैं और जो यहाँ के लोकल इश्यूज़, इंडस्ट्रीज से रिलेटेड या जो भी यहाँ के लोकल इश्यूज़ हैं, उनका प्राथमिकता से समाधान करने का प्रयास रहेगा। और जिस प्रकार से राज्य सरकार की मंशा है कि हर आम जन को प्रशासन से बहुत एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए और उनकी जो भी ग्रीवेंसेस है, पब्लिक ग्रीवेंस। बाड़मेर शहर में एक मंचले की हरकत उसे भारी पड़ गई। बाड़मेर मेडिकल जिला अस्पताल पुलिस चौकी के पास राह चलते युवक ने महिला पर अश्लील टिप्पणियां और गंदे इशारे किए। महिला ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और अपना जूता उतारकर युवक पर टूट पड़ी, जिससे उसकी जमकर धुलाई हुई। घटना के दौरान मौके पर भीड़ भी जमा हो गई। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग महिला की साहसिक प्रतिक्रिया की तारीफ कर रहे हैं। मैं शिवांगी, लेट्स माइक स्टूडियो से जुड़े रहिए हमारे साथ। राजस्थान न्यूज में रोज शाम 4 बजे नॉन स्टॉप न्यूज को रेडियो पे सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। इट्स टाइम फॉर न्यूज। इट्स टाइम फॉर मोर देन रेडियो। प्रेजेंटिंग द फर्स्ट रेडियो न्यूज ऐप लेट्स माइक। Let's Mike, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mike, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast and digital. Let's Mike talks about every segment of life. Download the app now.